मित्रों नमस्कार। हम अनुवाद पत्र की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम सारे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार बताए गए सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चाएं कर रहे हैं। अभी हम इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अनुवाद पत्र के आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु पर रुक गए हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत कर रहे हैं यह अनुवाद की उपयोगिता, उपादेयता अथवा प्रासंगिकता है और इसके साथ ही अनुवाद पत्र का महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा हो जाएगा। सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पूरे हो जाएंगे। आइए हम अपना अध्ययन आरंभ करें। अनुवाद का इतिहास पुराना है पर प्रारंभ में इसे निम्न कोटि का समझा जाता था। अनुवादक को बड़ी हीन दृष्टि से देखने की प्रथा थी। यह एक निम्न स्तरीय कार्य माना जाता था। एक सशक्त और सार्थक परंपरा के अभाव में अनुवाद को पहले कभी भी न तो लोक समर्थन प्राप्त हुआ और न ही व्यावसायिक प्रोत्साहन मिला था। किंतु जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ, विश्व दृष्टि का नवनिर्माण हुआ, वैसे वैसे अनुवाद की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। फलतः अनुवाद का स्वभावतः अनिवार्य रूप से विकास प्रारंभ हो गया। तकनीकी, औद्योगिक, चिकित्सा, विधि, वाणिज्य से लेकर सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान ने जीवन मूल्यों में भारी परिवर्तन उपस्थित किया। वस्तुतः आधुनिक युग अनुवाद का युग है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उससे आज का विश्व छोटा होता जा रहा है। आज हम भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए बृहत्तर संबंधों को जोड़ रहे हैं। इससे व्यक्ति के समग्र ज्ञान का क्षितिज विस्तृत हो रहा है और उसका संबंध अन्य भाषा भाषी समुदायों से जुड़ रहा है, जो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करने में सहायक हैं। इसके साथ साथ ज्ञान के विश्वव्यापी प्रसार से मानव चेतना के नए आयामों में विस्तार आया है। प्राचीन काल में अनुवाद सृजनात्मक साहित्य तक ही सीमित था और आज वह सामान्य जीवन व्यवहार की वस्तु बन गया है। विभिन्न राष्ट्रों की साहित्यिक तथा सांस्कृतिक निधियाँ हमारे सामने है। हम अनुवाद के माध्यम से इन निधियों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत में भागीदार बनते हैं। अनुवाद की इस परंपरा में यह जानकारी मिल जाती है कि किन किन भाषाओं में या किन किन देशों में कैसा साहित्य सृजन हो रहा है और वह अन्य देशों की तुलना में कितना समान और विषम है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुवाद की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निजी, सार्वजनिक, विज्ञान, तकनीक, उद्योग एवं शिक्षण प्रायः प्रत्येक आयामों में अनुवाद की अनिवार्यता सर्वप्रधान बनी हुई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा इसका आकलन हम कर सकते हैं। पहला, संवाद संपर्क। आज के बहुभाषी समाज में आस पड़ोस, बाजार, कार्यस्थल सभी जगहों पर अन्य भाषियों से संपर्क करने के लिए संवाद माध्यम में अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। पठन पाठन, विज्ञान, तकनीक, प्रबंध, कला, साहित्य, शिल्प, कौशल, कार्य, व्यापार, प्रशिक्षण, शिक्षण से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में अनुवाद का विशेष महत्व है। विषय सामग्री, सब्जेक्ट मटेरियल की व्यापक जानकारी में अनुवाद का अभूतपूर्व योगदान है। शोध कार्य, सभ्यता के विकास में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो पुराने वक्त से आज तक सब में अनुवाद उपयोगी सिद्ध होता रहा है। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य प्रत्येक क्षेत्र में शोध निरंतर हो रहे हैं। उनसे समाज एवं सभ्यता का विकास संभव हो पाता है और इन शोध कार्यों में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कोश निर्माण,
भिन्न भिन्न भाषाओं के गहन अध्ययन एवं बारीक समझ में कोशों की आवश्यकता होती है तथा ये कोश निर्माण द्वैभाषिक अथवा बहुभाषिक किसी भी प्रकार का हो, इसमें अनुवाद की अप्रतिम उपयोगिता है। साहित्य ज्ञान एवं तुलनात्मक अध्ययन। अनेक भाषाओं के साहित्य की जानकारी एवं विभिन्न भाषाओं तथा उनके साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अनुवाद आवश्यक है। अगला बिंदु देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विश्व भर में एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अपने प्रत्येक प्रकार के संबंध, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों की घनिष्ठता एवं तरलता के लिए अनुवाद की सहायता लेता है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा वो तो साहित्य के तुलनात्मक ज्ञान पर आधारित था, कोश निर्माण पर था, शोध कार्य पर था, पठन पाठन के लिए था या फिर आपसी संवाद संपर्क के लिए था। लेकिन अब ये जो अनुवाद की उपयोगिता हम देख पा रहे हैं, ये सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर किस तरह प्रभाव पैदा करता है और किस तरह ये प्रभावित करता है संबंधों को, इस पर हमने अभी देखा। अगला है प्रशासन एवं कार्यालय हेतु। तो विविध प्रशासनिक कार्यों एवं कार्यालयों के दैनिक कामकाज से लेकर विशेष आयोजनों तक सब में अनुवाद एक सहायक तत्व है। प्रशासन हो या कार्य हो, कार्यालय हो, अलग अलग जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, इन सब में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन्हीं सब की वजह से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण भी किया गया। तो ये सब हमने पहले भी देखा है। व्यवसाय वाणिज्य। आज हम ग्लोबल गांव की दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में सभी राष्ट्र परस्पर जुड़ रहे तथा इनके व्यापार वाणिज्य के संबंधों में अनुवाद का काफ़ी बड़ा हाथ है। और ये जो व्यापार व्यवसाय है, ये तो बहुत ही पुराने समय से, आदिम काल से ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसमें अनुवाद ने। जब हमारे अपने मुल्क में दूसरे जलमार्ग से लोग जब आ रहे थे और वहाँ से हमारे मतलब भूमि से होते हुए और पानी पर से होते हुए जब लोग दूर दराज से आ रहे थे और आकर व्यापार वाणिज्य किया करते थे, तो उस वक्त अनुवाद की बड़ी महत्ता थी। तभी दो बिल्कुल अलग तरह के लोग आपस में जुड़ पाते थे और व्यवसाय अपना कर पाते थे। जनसंचार एवं पत्रकारिता। संचार माध्यमों के प्रचार प्रसार से दुनिया भर के लोग लाभान्वित हुए हैं। आज विश्व के किसी भी कोने में होने वाली घटना पलक झपकते दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाती है। इसमें संचार माध्यमों के अतिशय प्रचार प्रसार के साथ साथ अनुवाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारिता की दुनिया में भी अनुवाद महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। इस तरह हमने देखा कि पत्रकारिता की दुनिया में भी अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। मनोरंजन, धर्म चिंतन, व्यापार वाणिज्य, विज्ञान तकनीक, कला साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रोजगार के लिए उपयोगी साधन, इन सब रूपों में अनुवाद की उपयोगिता तो सिद्ध प्राय है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी अनुवाद की उपयोगिता बहुत व्यापक है। अनुवाद के द्वारा आज पूरा विश्व, राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के मनोरंजन के साधनों, गीत, संगीत, कला, साहित्य, थिएटर, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, खेलकूद सबका आनंद उठा रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अनुवाद ने जीवन के प्रत्येक पहलू को लाभान्वित किया है तथा यह परंपरा काफ़ी पुरानी है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में नवजागरण की जो चेतना प्रस्फुटित हुई, उसमें अनुवाद ने
युगांतकारी महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। यूरोप में नवचिंतन का शुभारंभ हुआ था, उसे भारत तक पहुंचाने में अनुवाद का उल्लेखनीय योगदान रहा। भारत बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। भारत की बहुभाषिकता एक शक्ति के रूप में अपनी पहचान सदियों से बनाए हुए है। अतः अनुवाद की सृजनात्मक भूमिका एक सीमित महत्व तो है ही, मतलब अनुवाद की भूमिका का एक सीमित महत्व तो है ही, इसकी प्रासंगिकता को भी किसी भी तरह नकारा नहीं जा सकता। प्राचीन काल के सीमित दायरे से निकलकर अनुवाद एक आज के वक्त में एक अत्यंत व्यापक आकार ले चुका है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण ने इसे अपनी सीमाओं से निकालकर विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण बना दिया है। अतः इसकी प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है एवं आने वाले दिनों में और अधिक प्रभावशाली बने, हमें इसकी भी पूरी संभावना दिखती है। मित्रों, यह जो था ये अनुवाद पत्र की उपयोगिता थी। इस तरह हम देखें तो ये जो पूरा अनुवाद पत्र था, यही अपने आप में इस बात को प्रमाणित कर रहा था प्रतिपल कि अनुवाद हमारे लिए, आज की दुनिया के लिए, आज की भाषा के लिए, आज के विज्ञान के लिए, आज के प्रत्येक क्षेत्र के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम किसी भी बातचीत की ज़्यादा बारीकी से जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें अनुवादों की तरफ जाना पड़ता है, अनुवादों का मुँह देखना पड़ता है। अतः अनुवाद बहुत अनिवार्य हैं हमारे ज्ञान, विज्ञान, पठन पाठन, अध्यापन, हर तरह के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, बहुभाषा भाषी देश में बोलने के स्तर में, दुभाषीय के रूप में, और तमाम तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो भाषा से ज़रूरी हैं, जो भाषा से जुड़ी हुई हैं, उन सारी चीज़ों में अनुवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह हमने देखा कि अनुवाद की महत्ता क्या है और इसकी प्रासंगिकता आगे भी किस तरह बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ आप इस पूरे अनुवाद पत्र को ठीक ठीक समझ पाए होंगे, और कहीं भी आपको कोई तकलीफ़ हो, कहीं कोई चीज़ हो जो आपको न समझ आ रही हो, आप मुझे ज़रूर बताएं। हम लोग मिलकर उसे फिर से पढ़ेंगे, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, और आप खूब अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।